उस समय जितने भी जयचंद जी, पंडित जी, रायमल जी,
वो सब उनके शिष्य थे, किनके? टोमोजी साहब के। और उनकी एक अनुभव रचना है, एक कोई ग्रंथ के आधार से नहीं बनाई, खुद उनके ज्ञान में जो जो विषय आए वो लिखते गए। एक्चुअल में मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की शुरुआत तो 9वें अधिकार से होती है। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, माने 8 अधिकार में तो भूमिका बनाई, प्रस्तावना बनाई। इस समय सा ग्रंथ विराजमान है मेरे सामने, लगभग 600 पेज का है। अनिल पंडित साहब, प्रस्तावना 10 पेज की है, 10 पेज की प्रस्तावना और 600 पेज का ग्रंथ। समझना, 10 पेज की प्रस्तावना तो ग्रंथ कितना पेज का? सोचिए, 600 पेज का। तो 300 पेज की प्रस्तावना तो ग्रंथ कितना बड़ा होगा? सोचो आप, 300 पेज की प्रस्तावना यदि उनके दिमाग में जितने भी विषय चलते थे यदि पूरा हो जाता तो कम से कम 3-4 हजार पेज का एक ग्रंथ बन जाता। इतना उनके ज्ञान के माने क्षय के ऊपर माने अपने श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान को जैसे उतार दिया हो और केवल ज्ञान का दरिया पूरा उछाला हो, ऐसे क्षय के धनी थे। और देखो, अपन जैसे विषय कसा में मस्त हो जाते हैं तो बाहर क्या होता है अपन को मालूम नहीं होता। जैसे कोई क्रिकेट का रसिया हो, टीवी के सामने बैठा है, मैच देखता है और रोटी दाल सब्जी खा रहा है, इतना मशगूल टीवी में हो गया, कोई कुत्ता आता है बाजू में तो रोटी लेके चला जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता। अरे होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। विषय कसाय में तल्लीन जिनको ऐसा होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो जो आत्मा में लीन होवे, जो अध्यात्म में लीन होवे, उनको बाकी क्या चीज़ की पड़ी होगी। उनके माता जी माने जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिख रहे थे गोमड़ सार की और ख़त्म हुई, पूरी हुई, तब उनका उपयोग भोजन तरफ गया। वो भोजन करते थे, लेकिन भोजन करते समय भी उनका उपयोग गोमड़ सार में चलता था। तो उस टाइम माता जी को बोला, माता जी आज नमक नहीं है सब्जी में। तो माता जी ने क्या बोला मालूम है? बेटा आज तुम्हारी संज्ञान चम्य ज्ञान चंद्रिका पूर्ण हो गई, ऐसा लगता है। कि आपको कैसे मालूम? कि मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही, मैं 6 महीने से नमक नहीं ला रही और तेरा उपयोग ही नहीं है, क्योंकि तेरा उपयोग गोमड़ साहब की टीका लिखने में था। कितनी अपनों को आत्मा के लिए कितना समर्पण चाहिए वो अपन को सोचना चाहिए। ऐसे टोमोजी साहब की एक अनुपम रचना मोक्षवा प्रकाशक, जब पूज्य गुरुदेव श्री को स्थानकवासी संप्रदाय में थे, परिवर्तन नहीं किया था, तब उनको 2 दफे मोक्षवा प्रकाशक वहाँ पढ़ने को मिला। और पढ़ते पढ़ते जब 7वां अधिकार आया, जैनावासी मिथ्यादृश्य का निरूपण, तब इतनी धुन लग गई पढ़ते पढ़ते। तो उस टाइम वो तो अपाश्रय में रहते थे, मन जैसे अपने स्वाद में ऐसे अपाश्रय होता है, वहाँ रहते थे, लाइट भी नहीं होती, वहाँ पंखे लाइट कुछ नहीं होता, बराबर। तो टॉप पर छत पर गए और पूनम की चांदनी थी, पूरी रात जग कर पूरा 7वां अधिकार अपने हाथ से लिख लिया। कितना अंदर माल उनको लगा होगा सोचो आप। और आज भी सोनगढ़ में उनके हाथ से लिखा हुआ 7वां अधिकार विद्यमान है। पहले जितने भी ग्रंथ सोनगढ़ से प्रकाशित होते थे, फिर समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, कोई भी ग्रंथ हो, वहाँ शुरुआत के फर्स्ट पेज पर ए मोक्षवा प्रकाशक के 256 नंबर का पेज गुजरात, वो अवश्य छापते थे। और हेडिंग था शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। यदि आपको बड़े ग्रंथ में प्रवेश करना है, अभी जो गोदेसी का कैसेट चला 320 का था, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहु, परमात्मा प्रकाश, पंचासी का, जो भी बड़े ग्रंथ है उसमें प्रवेश करना है, मोक्षवा प्रकाशक मास्टर की है। मास्टर की मालूम पड़ता है क्या होती है? मास्टर की सबूत क्या होता है? मास्टर की
भैया क्या नाम उनका, 100 रुपया मंदिर में दान कर देना, ठीक है। देखो 100 रुपये का महत्व देखो, हमारे गोदाजी ने फिर मोबाइल निकाला बंद कर दिया। माने परिणाम का क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, 100 रुपये का क्या होगा उसकी चिंता है। नहीं जनरली बात करता हूँ, दृष्टांत देता हूँ आपका। इन भाव का फल क्या होगा कोई चिंता नहीं। मैं रात्रि भोजन करता हूँ, अभक्ष भक्षण करता हूँ, स्वाध्याय नहीं करता, पूरे व्यापार धंधा पढ़ा रहता हूँ, विषय का पढ़ देता हूँ, उनका फल क्या होगा वो चिंता नहीं है। 100 रुपया गया उसकी चिंता है। ये अपन को देखना चाहिए, परिणाम से ज्यादा 100 रुपये की कीमत है। तो कहाँ चले थे अपन, 7वें अधिकार में मास्टर की बोला। मास्टर की माने क्या, सब ताले खोले। आपके यहाँ बैंक के लॉकर्स होते हैं, बैंक में लॉकर्स होते हैं, होते हैं यार, हमारे यहाँ होते हैं ऐसे बैंक में, कलगर में जाओ तो लॉकर्स होते हैं। अच्छा, तो आपकी चाबी, जैसे आपका 212 नंबर का अकाउंट लॉकर है, तो आपकी चाबी आपके पास होगी ना, होगी, लेकिन वो लॉक खुलेगा नहीं। वो जो बैठता है आगे क्लर्क, उसके पास एक ही चाबी होती है, पहले वो चाबी लगाएगा तो फिर आपकी चाबी लगेगी, उसे कहते हैं मास्टर की। माने आपका लॉकर आपका, अंदर माल आपका, चाबी आपके पास है, फिर भी वो चाबी लगेगी नहीं। जब तक वो अपनी चाबी लॉकर वाला नहीं लगाता मास्टर की, तब तक खुलेगा नहीं लॉकर। ऐसे ये 7वें अधिकार, और उसमें भी खास करके उभयावासी का टॉपिक इतना मास्टर की है, उसके बिना शास्त्र का अर्थ, उसका भाव वास्तव आपको नहीं होगा, अन्यथा ग्रहण कर लेंगे, या तो स्वच्छंदी हो जाएगा या तो फिर शुभ में गर्व मानने लगेगा। इतना बढ़िया अधिकार मोक्ष माने पूरा शास्त्र मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ है। अभी कौन सा अधिकार ले बोलो, ये तो अभी थोड़ी भूमिका बनाई, कौन सा अधिकार ले। थोड़ा रात का टाइम है, पूरे दिन के थके थकाए लोग हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो गुणसर पलट सकता है, समझते हो, गुणसर पलटना, नींद आ सकती है आपको। हाँ, कौन सा अधिकार ले, चौथा, तीसरा, दूसरा, बोलो कौन सा ले। 7वां अधिकार लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा चलो 7वां लेते हैं। आपके पास जिनवाणी हो तो निकाल दो। थोड़ा 6 अधिकार का विषय देख लें, बाद में 7वें अधिकार पर आते हैं। पहले अधिकार में पंडित ने मंगलाचरण किया, पंच परमेश्वर का स्वरूप बताया, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, और पढ़ने सुनने योग्य शास्त्र। इतनी बात पहले अधिकार में की। फिर से बोलता हूँ, मंगलाचरण, पंच परमेश्वर का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, और पढ़ने सुनने योग्य जिनवाणी, इसका स्वरूप बताया। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण, काय का निरूपण बोलेंगे साथ में, संसार अवस्था का निरूपण। संसार किसे कहते हैं, एक कुटुंब, परिवार, धन दौलत, रुपया, पैसा, ये क्या है, वो संसार नहीं है, वो संसार नहीं है, वो निकल जाता है। तुम यहाँ आप ट्रांसफर हो गए, यहाँ से मतलब अलग गए, वो रह गया तो आपका संसार का अभाव हो गया। संसार जीव की पर्याय है, कहाँ है, जीव की पर्याय है। और गुरुदेव संसार का अर्थ करते हैं, संसरम इति संसार, अपने स्वरूप में से चुक जाना और पर में एकता करना, मोह आदेश करना, उसका नाम संसार। एक कुटुंब परिवार तो संयोग है, गे है, लेकिन उसमें जो अपनापन, ये मेरा, ये मेरा, आ जा बेटा, दादा की गोदी में आ जा, हाँ, वो बेटा संसार नहीं है, वो पोतरा संसार नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो मोह, आसक्ति, वो संसार है। जैसे आपने कल आज अपना इंद्र प्रतिष्ठा समझो थी,
मैं कल आ गया, बोला भाई आपको कल शुद्ध कपड़े पहन के आना है, लेडीज़ को भी, जो आप साड़ी नहीं लाए हो लेकिन शुद्ध करके रात को माने भिगो के सुखा के आना है, सुबह 7 बजे आना है। आपने रात को 10 बजे साड़ी सुखा दी और बाहर लगा दी, सुबह जल्दी आना था, थोड़ी नींद जल्दी नहीं खोली, 6:45 बजे फटाफट जल्दी लेट हो गए, तो आप तैयार हुए, फटफट साड़ी खींची ऊपर से, और वो जो वायर था ना वो जॉइंट वाला था, अरे लोखंड का आयरन का वायर था, बीच में जॉइंट था, और साड़ी जैसे खींची, चार आवाज आया, कहाँ आएगा, अरे कहाँ आएगा, यहाँ की यहाँ, अरे वो कहाँ आएगा, सब बोलते हैं यहाँ आएगा। वो साड़ी संसार नहीं है, जो अंदर आवाज आई ना वो संसार है। 5000 गए, मेरी साड़ी गई, वो जो मोह, उसका नाम संसार। तो और टडोलमल साहब ने दूसरे अधिकार में संसार की परिभाषा बहुत अच्छी की है। कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था, उसका नाम संसार। क्या बोला? कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था, उसका नाम संसार। एक बात दूसरे अधिकार में की, उसमें 8 कर्म का स्वरूप बताया, नवीन कर्म विचार, घाती अघाती का कार्य क्या है, 4 प्रकार के कंठ स्थिति अनुभाग क्या है, ये सब दूसरे अधिकार में बताया। तीसरे अधिकार में अपन चले तो संसार दुख और मोक्ष सुख। क्या बोला? संसार दुख और मोक्ष सुख, इसका स्वरूप बताया। माने संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अरे चक्रवर्ती की 6 कण की विभूति होवे ना, उसमें भी सुख नहीं। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहे, सुख नौन कामरम। हे प्रभु आपको लभ्य निश्चय हुआ, शरण अपनी से करते स्वयं सब कर्म। समय सार का पहला कलश, नमः समय साराय, आप सबको याद होगा। उसमें कलश टीका राजमल जी पांडे साहब, उसने बहुत माने अच्छी बात लिखी है पीछे। पर द्रव्य में ज्ञान भी नहीं और पर द्रव्य में सुख भी नहीं। बोलोगे आप? पर द्रव्य में ज्ञान भी नहीं, पर द्रव्य में सुख भी नहीं। रुमाल तो क्या बात करें, 10 तोले का वो क्या है, हार है, उसमें अरे बोलो उसमें ज्ञान भी नहीं और उसमें आपका एक कलाकंद, माने जैसे अमृतेंद्र स्वामी का, कुंकुंद आचार्य देव का अतीन्द्रिय आनंद में मुंह खिल जाता है, ऐसे आपका कलाकंद के नाम से मुंह खिल जाता है। और आज तो हमने वो खाई थी टिकड़ी, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, टिकड़ी, टिकड़ी क्या, कहाँ के राजकुमार जी हमारे, बहुत अच्छे लगे। उसमें थोड़ी बुरा शक्कर डाले और थोड़ा घी डाले, अच्छा लगे। यहाँ कहते वो टिकड़ी में, अरे वो टिकड़ी में ज्ञान भी नहीं और टिकड़ी में अच्छा कचौड़ी, अरे बोलो कचौड़ी, ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं। अब इससे थोड़ा आगे चले, यहाँ तक तो अपन थोड़ा मान भी लेते हैं, वास्तव में मानते नहीं है, मान लेते हैं। आगे परद्रव्य में ज्ञान भी नहीं, परद्रव्य में सुख भी नहीं, और परद्रव्य को जानने वाले जीव को ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। ये भगवान को जानने से, भगवान में ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं, क्या बात कर रहे हैं? भगवान में ज्ञान नहीं है। राज तो अपन सिद्ध भगवान के 8 गुण पहले पूजा में बोले थे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, साहिक सम्यत्व, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख, अव्यापात सुख है। तेरा सुख नहीं है उसमें, उनका सुख अपने पास, वो सुख तेरे काम का कोई नहीं है। और उनको जानने से राग होगा, सुख नहीं होगा। क्या बोला? भगवान को जानने से ज्ञान होगा, सुख नहीं होगा। ये जिनवाणी को जानने से बोलो ज्ञान भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। थोड़ा डोज हाई हो गया, इसलिए तो हम जिनवाणी पढ़ते नहीं है।
क्योंकि उससे ज्ञान होता नहीं है। बापू ये पढ़ेगा ना तब मालूम पड़ेगा कि इसमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ बोलो। क्योंकि जब तक पढ़ नहीं जानेगा तब तक स्व भी जानने में नहीं आता, ऐसा भगवती आराधना में। हाँ बराबर है। अरे भगवती आराधना में नहीं, समय सार में 201 202 नंबर की गाथा। इसीलिए कौन है? इधर हाथ ऊंचा कर दो, खाली हाथ ऊंचा कर दो, मैं आगे बढ़ो। हाँ, 100 रुपया भी कौन लिखता है यहाँ? अकाउंटेंट कौन है? हाँ, अनिल जी कहते भगवान बैठे हैं। हाँ, थोड़ा देखो, मैं इधर आया हूँ, मोबाइल घर पे छोड़ के आया। 1 घंटे के लिए तो शांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम अभी फ्लाइट में आए तो फ्लाइट में वो जब टेक ऑफ हुआ तब बोला आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दे, तो वहां फट बंद कर देता। उसकी मानता है और भगवान की नहीं मानता। बाबा रामदेव की मानता है, जिनेन्द्र देव की नहीं मानता। दो ही देव है, दो ही देव है ना अभी वर्तमान में, तो एक बाबा रामदेव और एक जिनेन्द्र देव। वहां मानता है और इतनी मानता है, बाबा बोलते ऐसे ऐसे करो, बाल काले होंगे, तो मंदिर प्रवचन सुनते, ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं, ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं, और करता है बाल काले क्यों नहीं। क्या पागलपन है। तो पर दिव्य को जानने से ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। इस शरीर में से ज्ञान भी नहीं, सुख भी नहीं, पत्नी में से ज्ञान भी नहीं, सुख भी नहीं। अभी आगे इधर आ जाओ, आत्मा में ज्ञान है कि सुख है? अरे बोलो, आत्मा में ज्ञान है कि सुख है? ज्ञान भी है और सुख भी है, और आत्मा को जानने से, अब बोलो आप पूरा करो, ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी ज्ञान। तो पूरे तीसरे अधिकार में संसार में जितने तूने सुख माने हैं वो सब दुख है। प्रवचन सार जी में तो 53 से 68 गाथा, 16 गाथा का अधिकार लिखा और उसका हेडिंग दिया सुख अधिकार। क्या हेडिंग दिया? सुख अधिकार। और उसमें वर्णन किया कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान भी नहीं और इंद्रिय सुख सुख भी नहीं। इसमें ज्ञान भी नहीं, सुख भी नहीं, एक ज्ञान के और सुख के साधन भी नहीं। कैसे माने हार्ड डोज हो गया। ये तीसरे अधिकार की बात है। और वहां संसार के दुख 3 तरह से बताए, एक कर्म की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से, और एक सर्व दुख का सामान्य स्वरूप। ऐसे करके 3 प्रकार से कर्म की अपेक्षा माने 8 कर्म के जो संयोग मिलते विछड़ते वो दुख। उसके बाद पर्याय अपेक्षा माने जो पर्याय नर गति, मनुष्य गति, तीर्यंश में कैसे कैसे दुख होते वो बताया। और सर्व दुख सामान्य इच्छा का स्वरूप वो बताया। अपन को लेना है इसके बाद एक चौथे अधिकार। चौथे अधिकार में वो संसार दुख का कारण कौन, संसार दुख का कारण कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसका स्वरूप चौथे अधिकार में बताया। 5वें और 6ठे अधिकार में भी मिथ्यात्व का निरूपण है, लेकिन वहां ग्रहित मिथ्यात्व है। कौन सा? पहले मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। इतना बढ़िया सरल रीत से पढ़े समझा है, जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है वैसा मानना। ऐसी जो उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, उसका नाम मिथ्या दर्शन कहने में आता है। और वो मिथ्या दर्शन के 2 भाग हैं, एक ग्रहित, एक अग्रहित। एक ग्रहित अग्रहित क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? जो अनादि से मिथ्या मानने चल रही है वो कौन से में आएगी? अग्रहित। और इस गौ में नया ऐड किया, दोहरा बांधते हैं। आप क्या होता है? काला दोहरा बांधते हैं, ये बांधते हैं, टीका करता है, ये सब गणित मिथ्यात्व है।
इस व में नया ऐड किया। मैं इसको ऐसे भी समझाता हूँ, एक बार माने हमारे यहाँ किसानों के आंदोलन था, तो दूध सप्लाई बंद कर दी उन्होंने। तो हम स्कूटर लेके दूध देने गए गाँव में। तो एक जो वो गाय चारने वाला होता है, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ उसको भरवाड़ बोलते हैं, वाला जो भी हो, उसके यहाँ गए। उस टाइम चलता था 12-15 रुपये लीटर, उसने 30 रुपया लिया, कोई बात नहीं, अपन 2 लीटर लिया, पैसे दे दिए और अपना कैन लेके निकला। उसने रोका क्या कि शिव साहब चाय के लिए पानी मत डालना, डाल के दिया, भैया करके दिया है, नहीं समझे। उसने बोला चाय बनाने के लिए पानी मत डालना, हमने रेडी करके दिया है, बराबर। तो गाय के आंचल में से जो निकला तो उसमें दूध के साथ पानी था, वो कौन सा कहेंगे? अग्रही, अंदर से चला है और बाहर में ग्वालेट डाला, वो क्या हो गया? हाँ, सिंपल है ना। आपके यहाँ क्या है ऐसा? हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे घर में 5 लोग हैं, दाल सब्जी रोटी बनाई जो डेली भोजन होता है, 2 मेहमान और आ गए, उसमें पहले 3 ने भोजन कर लिया था, 3 बाकी थे और 2 आ गए, तो हम दाल नहीं बनाते। आप क्या होता है? नहीं बनाते? बोलो रत्ना जी, नहीं बनाते? क्यों? गप्पे भगवान की आगे लोग क्यों मारते हैं? देखो वो आगे बोलते हैं, पानी डाल देते हैं। तो पहले दाल में ऑलरेडी पानी था, वो क्या कहेंगे? अग्रही, और बाद में ऐड किया, उसे क्या कहेंगे? ग्रही। ऐसे जो 7 तत्व संबंधी जीव अजीव आश्रम समझना मोक्ष, इस समय जो विपरीत मान्यता थी वो सब किसमें जाएगी? अग्रही में। और इस व महीने यहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, देखो भैया अपन को सब जगह जाना, अच्छा ले लेना, क्या कहना, जो अपन को अच्छा लगे वो ले लेना। हाँ, क्यों सुबह में क्या गलती, क्यों हंसता है? हाँ, एक बार पंडित साहब मैं गया था मेरठ, आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, परचेज से गया। तो वहाँ जो बंदा था वो भी जैन था, उसको भी यहाँ जैन भोजनालय कोई बोला सामने ही, मैं आदमी को भेजता हूँ। वहाँ गया, वहाँ बैठे हम, फिर उसको बोला कि भैया कि क्या चलेगा? मटर की जगह चलेगी। तो अंदर जाके आलू मटर से आलू निकाल दिए उसने। उसमें क्या, अपन को जो अपन खाते, आलू खाते हैं अपन, अरे खाते हैं, नहीं खाते, मटर खाते हैं, तो आलू मटर सब्जी, मटर ले लो, आलू छोड़ दो। अरे क्या गलती है उसमें? अभी आलू खाते हैं अपन, जैन लोग खाते हैं, नहीं खाते। अभी आलू मटर सब्जी में क्या करना? बोल सुबह क्या करना? अरे बोलना जल्दी। आलू मटर सब्जी, आलू हम खाते नहीं, तो क्या करना गोदा जी? बोलो है? अरे क्या नहीं खाना? आलू छोड़ दो, मटर निकाल दो। ऐसे अपन हर जगह जाना, अच्छी बात लेना, बाकी छोड़ देना। पहली बात तो तेरे को सही और गलत का ज्ञान है। सही और गलत, क्या सही क्या गलत, यदि यो ज्ञान होता ना तो अन्य जगह जाने का भाव ही नहीं होता तेरे को। और भाव हुआ ना तो तेरे को भी सही गलत का कोई फैसला नहीं। उसमें अपना क्या जाता है उसमें? क्या तेरी श्रद्धा लुट जाती है, मालूम नहीं है। मुश्किल से अनंत काल के बाद मनुष्य बहु मिला, सभी पंचदि मिला और सच्चे दिव शास्त्र मिले तो टॉप तक आ गया। और वहां आके भी जो विवेक नहीं रखा तो गया कर्म से। इस श्रद्धा सड़ा नारियल नहीं है अपना, जहां तहां छोड़ दिया। ये सब बात 5वें अधिकार और 6वें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व का बहुत विस्तार से
धर्णेन्द्र, पद्मावती, ए दोरा धागा। और सुनना ध्यान से, थोड़ा कड़क बोलता हूँ। जो वितरागी देव नहीं है वहां माथा फोड़ना, वो तो गरीब मिथ्या तो है ही, लेकिन यहां आवे और कुछ लौकिक मान्यता करे वो भी गरीब मिथ्या है। पंडित साहब यहां आकर भी वितराग भगवान के आकर भी, अरे भगवान को रिश्वत देने लगा। कैसे? मेरा एक काम हो जाएगा मैं छत्र चढ़ाऊंगा, एक काम हो जाएगा 2 लाख रुपए दूंगा। एक तो ये क्या है? आप गवर्नमेंट में गए, भाई हमारी ये फाइल आगे चला दो, हमको आप कितना चाहिए 10,000 दे देंगे हम। ये क्या हुई? रिश्वत। तो तू भी यहाँ का करता है। और वो क्या करता है? वितरागी भगवान जाके राग की बात करता है। शर्म नहीं आती तेरे को? और विनय पाठ में बोलता है, जो मैं कहूँ और सो तो न मिले उलझार, मेरी तो सो बनी यादें करो पुकार। हे भगवान, मेरे हृदय की बात, दुख की बात और किसी को समझता ही नहीं है, सुनता भी नहीं है। मेरी तो 200 बनी, पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में यदि मेरी पड़ती है, मेरी बनती है, मेरा कोई हृदय को समझने वाला है तो भगवान है। 3 लोग के नाम है, इसलिए भगवान मैं आपके आगे आया हूं। मेरी तो आपकी किससे बनती है भैया घर में? बोलो काला जी किससे पड़ती है आपकी? नहीं, मेरी सबसे पड़ती है, गया काम से। हमारी मेरी तो एक से ही पड़ती है। किससे? भगवान से। और यहां के भी भगवान में बंटवारा करता है। हमको तो पार्षनाथ भगवान, सावल्य पार्षनाथ प्रिय है, हमको तो नेमिनाथ प्रिय है, हमको पलनाथ प्रिय है। ये भी मिथ्यात्व है। मंदिर में दर्शन करने आएगा ना तो 5 बाल यदि 9 प्रतिमा है अपनी, मेरे घर 5 वो 4 धातु की प्रतिमा, 9 प्रतिमा में उसने जो विराजमान की थी वो प्रतिमा अच्छी लगती है। ये भी क्या है? अरे बोले क्या है? मिथ्यात्व है। भगवान माने भगवान। क्या भाई अरिहंत नाम है तेरा? यहाँ धातु के भगवान कितने? आरस के कितने? 4 धातु के और 5 गए काम से। भगवान तो वितराग होते हैं, धातु के भगवान नहीं होते, आरस के भगवान नहीं होते। भगवान माने वितराग, भगवान माने भगवान। ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, ना खड़गासन होते ना पद्मासन होते हैं। भगवान माने, अरे बोलो, उनको देख के ही यह विधि ठाड़ो होएगे प्रथम पढ़े जो पाठ। हे भगवान, मैं मंदिर में आता हूं और आपको देखकर पहला शब्द मेरे से निकलता है, धन्य हो भगवान, धन्य जिनेश्वर देव तुम भगवान बड़े हो, आपने 8 कर्म का नाश किया और सीधे धन्य हो। पहला शब्द ये निकलता है। असुर वास्तव में इसमें अपने फोटो है, ये अपना रूप है। तो 5वें और 6ठे अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व की बात की। जो नए पुतले, इतने पुतले हैं, सामने से कोई कुत्ता मिल जाए तो नहीं, गाय मिले तो अच्छी बात। आप क्या होते हैं? शुक्र क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ऐसा कुछ? शगुन, शगुन। और उसमें कोई विधवा बाई मिल गई, गए काम से। अरे भैया, वो तेरा क्या बिगाड़ लेगी? वो तेरा क्या? आपके यहाँ अमावस्या के दिन अच्छे काम करते हैं? अरे करते हैं, बोल लके। अच्छा, और अमावस के दिन, अरे मेरी महावीर भगवान की बात नहीं करनी है अपन को। अमावस के दिन आपके पापा किसी को 25 लाख देके गए थे, 10 साल से आते नहीं थे पैसे, और अमावस के दिन 25 लाख भी इंटरेस्ट देने आवे, भैया आज नहीं देना, आज अमावस्या का दिन है।
करोगे आप? हाँ करोगे लकी? तो क्या वो 25 लाख इंटरेस्ट सहित वापस गलत काम था? अच्छा काम था? तो अच्छा काम तो नहीं करना चाहिए अमावस्या के दिन। हाँ देखो, एक दिन मंगलवार, बुधवार, अच्छा एक आज कौन सा वार है? बुधवार। कल कौन सा था? मंगलवार। मंगलवार कहाँ गया? मेरे को बताओ, मंगलवार कहाँ गया? हाँ गया कहाँ? अरे लेकिन गया कहाँ? क्या क्या? अरे देखो, स्वर्ग में मंगलवार बुधवार होता होगा तो वहां काल नहीं है। नरक में मंगलवार अमास होती होगी, वहां काल नहीं है। तिरिन गति में अमास होती होगी, वहां काल नहीं है। ये तो अपन ने लौकिक व्यवहार के हिसाब से 24 घंटे का एक दिन ऐसे करके 7 दिन के 7 वार के नाम दिए। काल के प्रभाव में कोई नाम है ही नहीं। क्या बोला? काल के प्रभाव में कोई नाम है ही नहीं। कोई अच्छी घटना घटती है तो आज का शुभ दिन, अच्छी घटना का दिन के ऊपर आरोप करके अच्छा दिन कहने का आता है। दिन तो दिन है। अभी एक ही दिन किसी की डेथ हुई, आज का दिन बेकार है। और किसी का 25 साल के बाद बेटा होगा, आज का दिन अच्छा है। दिन में क्या है बताओ? क्या है दिन में? अरे वो तो काल द्रव्य का परिणाम है। और उसके एक पार्ट को अपन ने स्टैंप लगाया। आज रविवार, आज सोमवार, आज अमावस्या, आज बीज, अपन मोक्ष सप्तमी। दिन कोई शुभ भी नहीं होता, कोई अशुभ भी नहीं होता। कार्य तुम्हारा कार्य अच्छा होवे और जिस दिन में हुआ तो उस दिन पर स्टेप लगाते हैं। आज अच्छा दिन था, आज भगवान का आज का दिन था, निम्न भगवान का मोक्ष हो जाना। दिन तो दिन है। ये सब बहुत मिथ्या मान्यता अपने अंदर पड़ी है। कोई दिन बेटे को भेजे नहीं मंदिर और 12th की एग्जाम हो ना, आप क्या होता है ऐसा, 12th की एग्जाम के दिन उसको दही खिलाएंगे, जा बेटा मंदिर जाके जाना, और 10 के नोट भी देता। पूरी जिंदगी में 1 साल नहीं दिए 10 के नोट। आज मंदिर के चढ़ा के जाना, भगवान की दिन प्रसाद दे के जाना, नमस्कार करके जाना। क्यों? अरे क्यों? पेपर अच्छे जाए। और जब रिजल्ट आता है ना, उस दिन भी मंदिर भेजता है। इसका माने मंदिर जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, 35% के 53 हो जाएंगे। ये सब मिथ्या मान्यता है। तो ये सब बात और सब ले लिया उसमें, दोरा धागा, 5वें 6ठे अधिकार में ये सब बहुत लिया है। दोरा धागा आखिरी करता है, मानता है, पद्मावती, धनेन्द्र, फलाना ढिकना। शांति धारा में नाम बोला कि तुम्हारे रद्दी बाई के नाम से शांति धारा कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और अभी तो क्या हो गया, ऑनलाइन शांति धारा। आप 1000 रुपया ऑनलाइन भेज दो, आपके नाम की शांति धारा हो जाएगी। शांति धारा करे वो, पुण्य लगे आपको। ऐसा होना होगा। फिर शांति धारा करने की नहीं करनी। आपको मालूम है शांति धारा शब्द कहां से निकला? मालूम है आपको? है भैया? 24 तीर्थंकर भगवान में 9वें पुष्प चंदू आगे आ रहे हैं। देखो हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन में 2 समारोह होते हैं, एक उद्घाटन समारोह, एक समापन समारोह। तो समापन समारोह का अध्यक्ष समापन पे आता है, पहले नहीं आता। चंदू भाई ख्याल है मैं क्या बोलना चाहता हूँ?
माने आप आए, मेरे को समझ में कौन घंटा हो गया मेरा। इस समापन समारोह के अध्यक्ष हो गए। चंदू भाई बोलता है मेरे को ही पकड़ते हो आप भाई, जो प्रिय होता है उसको पकड़ते हैं, जिसको बुरा नहीं लगे। तो कहाँ थे अपन? शांति धारा। आदिनाथ भगवान का शासन चला, उसके बाद 50 लाख करोड़ वर्ष बाद अजितनाथ भगवान हुए। वहाँ उनकी जो धर्म तीर्थ चलता रहा, फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 9वें पुष्पदत्त भगवान तक ये शासन अखंड चलता रहा। पुष्पदत्त भगवान के बाद 16वें शांतिनाथ भगवान तक 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ, बीच में धर्म खत्म हो गया। पुष्पदत्त भगवान से शीतलनाथ भगवान, शीतलनाथ से आगे ऐसे बीच में ब्रेक आ गया। और बाद में जब से शांतिनाथ भगवान हुए तो आज तक 16 से लेकर 24 तक और आज अंतिम काल में भी धर्म के विच्छेदी नहीं हुई। तो वो अखंड धारा चली कब से? धर्म की अखंड धारा चली कब से? शांतिनाथ भगवान से। तो शांति और अखंड धारा, तो नाथ भी निकल गया, अखंड भी निकल गया, शांति धारा हो गया। शांतिनाथ भगवान से अखंड धारा चली तो अखंड को आगे ले गया। हाँ? और अखंड शांति धारा, बस ये नाम प्रचलित हो गया। और मेरे को आज तक ये कैलकुलेशन विज्ञान समझ नहीं आता है, भगवान के ऊपर शांति धारा करते समय भगवान का नाम बोलना चाहिए कि तुम्हारे बीच में तुम्हारा नाम कहां से आ रहा है? वितरागी के अभिषेक में, वितरागी के प्रक्षालन में रागियों कहां से आ गए? और रागी तुम तो मिथ्या दृष्टि के भूत, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, उसका नाम भगवान का भी कैसे आ गया? समझ में आता है? और शांति धारा करी और तुम्हारे यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, ऐसा होता होगा? आपको मालूम नहीं है, ये मिथ्यात्व से मिथ्यात्व पाप है, सबसे बड़ा पाप। और वो पैर इतने तीव्र होते हैं ना, तो पूर्व के पुण्य को भी डाउन करते हैं। आपको मालूम नहीं है, अभी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आपको मालूम नहीं है। तो ये सब बात 5वें और 6ठे अधिकार में बताई। अब अपन शुरू करते हैं 7वां अधिकार। शुरू में लिखा इस, और इसमें लिखा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। गजब हो गया। कौन सा विवेचन? जैन और मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? गुरुदेव श्री को माने जब सानकपद संप्रदाय थे तो उनके एक महाराज थे, बोलते देखो जो जैन में जन्मा ना वो सम्यक दृष्टि है ही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य 3 होते हैं ना, 3 रत्न करता। तो जैन में जन्मा ना तो सम्यक दृष्टि है ही। फिर थोड़ा शास्त्र पढ़ता है, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। बस बाद में व्रत ले लो, चारित्र पाल लो, हो गया चारित्र, अपन मोक्ष मार्ग हो गया। अरे जैन में जन्मे और उल्टा काम करे वो जैन कहलाएगा? आपको मालूम है वस्त्रापुर में पंडित साहब एक मोमेडन है परिवार, उसने अपना नाम राजू कर लिया। एक वहाँ सुखदेव भाई मोरंगिया करके हैं, वो उसका पार्टनर था। तो वो अपने दुकान पे गुरुदेव के कैसेट सुन रहे थे, उसकी बात तो अच्छी लगती है, वो प्रवचन में आने लगा। इतना इंटरेस्ट हो गया, नॉन वेज छोड़ो, आलू प्याज छोड़ो, रात्रि भोजन तक नहीं करता। अरे रात्रि में पानी भी नहीं पीता। और पूरा उसका एरिया छोड़कर अपने एरिया में आ गया और गवर्नमेंट से परमिशन लेके नाम भी चेंज कर लिया, राजू नाम है। और आश्चर्य होगा 365 दिन में एक दिन भी माने पूजन नहीं हो ऐसा नहीं बने, एक दिन भी सीढ़ी कैसे वही शुरू करता है। और पर डे 5 घंटा स्वाध्याय करता है, पर डे 5 घंटा स्वाध्याय करता है। अपने माता पिता बोले देखो भैया आप मेरी माता पिता हो, आपकी सेवा मेरी जवाबदारी है, लेकिन मेरे साथ रहोगे तो ये नॉनवेज की बात छोड़ो, रात्रि भोजन नहीं, आलू प्याज कुछ नहीं होगा।
और यदि आपको वहीं रहना है तो नया एक आपको मकान दे देता हूँ और रसोई वाला हलवाई दे देता हूँ, वो आपकी सेवा करे, मेरे से इस टाइप में। और आप उसके घर में जाओ ना तो ब्लैक बोर्ड ऐसे रखा है, सबको बिठाता है, सत्व तत्व 7 है, द्रव्य 6 है, सामान्य गुण नहीं है, सबको सिखाता है। आज जैन के बच्चों को साधक के नाम याद नहीं है, क्या बात करें, खाली फलाना जैन नाम के जैन, ना आपको तत्व ज्ञान है, ना वेद ज्ञान है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना देव दर्शन है, ना खान पान का कोई ठिकाना है, काय के जैन को। इसलिए वहां लिखा, जैनी जैन धर्म के निंदक, पंचम काल का जोरा, ध्यानंद देव चुप रहिए, जीना थोड़ा। जैन लोग ही जैन धर्म के घात करने वाले। अरे अपन बोलना नहीं पड़े जैन है, आपके व्यवहार से, आपकी क्रिया से, आपकी एक्टिविटी से सामने ट्रेन में जाते हो 5:30 बजे आपने टिफिन खोला, मैं जैन से बोलना पड़े, बड़े भाई जी कहते हैं कि कोई माता की प्रेगनेंसी हो, 8वां महीना चल रहा है, उसको बोलना पड़े क्या प्रेग्नेंट हो, बोलना पड़े उसको प्रेग्नेंट हो। अरे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल में ऐसे बोलना पड़ेगा। मैं जैन हूँ रजनी भाई जी, मैं जैन हूँ बोलना पड़ेगा कि लोग कितना अपना स्टैंडर्ड लो हो गया। होटल में जाता है और वो कुछ उल्लू बनाते हैं, यहाँ जैन भोजन मिलेगा। होटल का भोजन जैन कैसे हो सकता है, मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, आपके यहाँ नहीं होगा, हमारे गुजरात बहुत चलता है। होटल में जाएंगे वहाँ लिखते हैं यहाँ जैन डोसा मिलेंगे, यहाँ जैन भोजन मिलेगा। 5 स्टार होटल में नॉनवेज बने और बोला वहां जैन भी बनता है, गजब हो गया। काहे के जैन तो वो सबको तो 4-5 पेज का निकाल दिया। यहां जैन मिथ्या दृष्टि का स्वरूप दिखा। जैन मिथ्या स्वरूप माने क्या, क्या इसका स्वरूप? हाँ बोल भाई, नहीं जैन मिथ्या दृष्टि का स्वरूप और लिखा जो जीव जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, जिनके बताए मार्ग पर चलते हैं, फिर भी मिथ्या करता है, वो मिथ्या दृष्टि बात है। शास्त्र स्वाध्याय करता है, अभोगभक्षण नहीं करता है, फिर भी मिथ्या तो रहता है। सीढ़ी कैसे सुनता है, फिर भी मिथ्या तो रहता है। इसकी बात करें क्या उसका मंगलाचरण किया है, प्रसिद्ध हो गया है। आज एक ही मंगलाचरण को कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति स्वाध्याय करेगा तो एक मंगलाचरण 7 का पड़ता है। इस भवतरु का मूल एक जान हो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष। भवतरु माने क्या, तरु माने वृक्ष, और कौन सा वृक्ष, भवतरु, संसार रूपी वृक्ष। हमारे यहाँ शादी ब्याह के कार्ड आपके यहाँ भी छपाते होंगे, नहीं छपते। तो पीछे ऐसे, पीछे की साइड में कई लोग ऐसे करते हैं, एक बड़ा वृक्ष बनाते हैं और नीचे दादा का दादा, परदादा का नाम लिखते हैं, फिर इसके 3 शाखा, फलाना फलाना फलाना, फिर इसकी 5 शाखा, फिर इसमें फिर के आम बताते हैं, वो लड़के का लड़का, और नीचे लगते हैं ये हमारा संसार, सुखी संसार। कौन सा संसार, काहे का सुखी संसार, मालूम नहीं पड़ता। वो केबीसी आता था, यहाँ आता होगा केबीसी, कौन बड़े करोड़पति मालूम है? उस बच्चन के सामने एक सीट होती थी जहाँ बिठाता था, क्या नाम था सीट का नाम? हॉट सीट। हॉट माने गरम सीट, नाम ही पड़े जिसका नाम हॉट सीट। और वहाँ जो जिसका नंबर आ गया उसको बिठाता था बच्चन, फिर पूछता था
आप किसने बिठाया? अरे किसने बिठाया? विकी लगे हॉट सीट पर, माने अंगारे में बिठाया और पूछता था आपको कैसा लगता है? बोलता मेरा जीवन धन्य हो गया। गजब बैठकर, कहाँ बैठकर? कहाँ बैठकर? हॉट सीट। इससे पागल को और क्या चाहिए? हमारे गुजरात में गमे त्यारे मळे ने केम छो तो क्या बोलेंगे? हॉट सीट पे बैठा है, बारूद के ढेर पर बैठा है और बोलता है मजा है। इष्टोपेश में गाथा है कि पूरे जंगल में आग लगी है और एक पेड़ पर एक ऊपर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखा ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया। हाँ? और किस पे खड़ा है वो? वृक्ष पर, वो भी जल जाएगा, लेकिन बाकी उस जलन तो माने आग दिखती है, वो आग में जाएगा, वो नहीं दिखता बस। ये मोह। इस भवतरों का मूल आपका क्षोभसम कम है, वो संसार का परिवर्तन कारण नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रहता, वो संसार परिवर्तन माने संसार का मूल नहीं है। आपके 7 तत्वों के नाम याद नहीं है, संसार का मूल नहीं है। शिव बुद्धिमान राज को मारुष मानुष इतना याद नहीं था, खाली 4 शब्द दिए थे। आचार्य ने पूछा महाराज मेरा क्षोभसम बहुत कम है, याद ही नहीं रहता, बहुत रट्टा लगा था, याद ही नहीं रहता, कोई मेरे पे कृपा कर, कोई ऐसा मंत्र दे दो मेरा काम हो जाए। बोला बेटा मारुष मातुष, राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, इतना याद कर। माँ आचार्य को नमस्ते करके निकले और बाहर भूल गए। ऐसे क्या बोला था याद नहीं, क्या बोला था याद नहीं। और वहां से निकले, एक बहन दाल और छिलका अलग कुट रही थी। पूछा बहन क्या कर रहे? कि छिलका माने मांस और दाल माने तुस, मांस और तुस को मैं अलग कर रही हूँ। बोला था मारुष मातुष, तो तुस और मांस शब्द याद लगे, तो उनका अंदर देखो कैसा पुण्य का उदय है। काल लब्धि आई। आज अपने पहली पूजा में लिखा था जय कर्ण कृपाण मिथ्यात्व नाश। पहली पूजा की माने वो था जय कर्ण कृपाण मिथ्यात्व नाश। कर्ण रूपी कर्ण लब्धि पक गई और उनका भी ऐसा कोई मान पुण्य का उदय, तो ऐसे ही सेट हो गया। तो उस मास भिन्न क्या हो गया? मारुष मातुष भूल गए, उसके जब सेट हो गया तो उस मास भिन्नम, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है, काम हो गया, केवल ज्ञान करके मोक्ष चले। माने क्षयोत्सव होना या नहीं होना वो संसार का कारण नहीं है, बाद में परिग्रह होना नहीं होना वो कारण नहीं है। आपके बाद में क्या स्टेटस है, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, संतरी हो, वो सब संसार का कारण नहीं है। आपके पास कितने लाड़ी बाड़ी गाड़ी बंगला है, वो संसार परिवर्तन का कारण नहीं है। एक संसार परिवर्तन का कारण मिथ्या है। इस भवतल का मूल और मूल साबुत है, ऊपर के पत्ते कितने भी निकालो कल नहीं आएंगे। मेरे घर की बात करूं, एक वहाँ गुलमोहर, यहाँ का गुलमोहर का एक वृक्ष था, बहुत बड़ा हुआ था और आंधी में गिर गया। तो 3-4 दिन बाद वो आया कि मैं एक काट के ले जाऊँ, 1000 रुपये दूंगा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि 10 दिन तक ऊपर के मूल ऐसे निकल गया था लेकिन पत्ते नए आए थे। मतलब कुछ लगता है, हमने 2000 रुपये देके वो वृक्ष ऊपर किया तो 5-6 साल तक वो वृक्ष जिंदा रहा। और इस साल वृक्ष ऊपर का ऐसा ही है, नीचे से मूल खत्म हो गया, पूरा कट गया। मूल जिंदा थे तो फिर से जादू हो गया और मूल गया, वृक्ष भी गया। ऐसे संसार का मूल कौन? मिथ्या भाव, शरीर मेरा, रुपया मेरा, बड़नगर मेरा, ऐसा जो एकत्व ममत्व कर्तव्य होगा वो संसार परिवर्तन का मूल कारण है। इसकी चर्चा अपन आगे कल करें।